अब यहां देखिएगा प्लांट क्लासिफिकेशन। यहां पादप का वर्गीकरण पढ़ेंगे, पादप के कितने भागों में बांटा गया, ठीक है, यहाँ कितने प्रकार के प्लांट होते हैं, कौन सा प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा प्लांट रेगिस्तान में पाया जाता है, कौन सा प्लांट को पानी की आवश्यकता है या पानी की आवश्यकता न है, जिसको पानी ना दे फिर भी वो खिल जाए, ठीक है, और जिसको जितना भी पानी दे वह खिले, उसका नेचर ही है, ठीक है। चलिए यहां देखिए, तो मेनली पादप वर्गीकरण को दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? दो भागों में। पहला आप याद रखिएगा क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस कहने इसका हिंदी में बोलते हैं आप पुष्पो भीत, नाम से क्लियर है, आप पुष्पो भीत। वैसे प्लांट जिसमें फूल नहीं पाए जाते, वैसे प्लांट जिसमें बीज भी नहीं पाया जाता, उसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमस। यानी ये क्रिप्टोगेमस फाइलम में रखा गया, क्रिप्टोगेमस संघ में रखा गया। कैसे प्लांट को रखा गया? जिसका ना फूल है और ना ही बीज है। देखो इसका हिंदी में क्या, आप पुष्पो बीज, यानी इसमें फल फूल नहीं पाए जाते। वैसे प्लांट जिसमें फल भी है, फूल भी है, सीड भी है, ठीक है, उसको रखा गया फेनरोगेमस, फेनरोगेमस, या इसी का दूसरा नाम है स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। हिंदी में फेनरोगेमस को लिखिएगा पुष्पोभीत, पुष्पोभीत। देखिएगा, हो गया। प्लांट को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगेमस और फेनरोगेमस, क्रिप्टोगेमस और फेनरोगेमस। चलिए यहां देखिएगा, नाम से क्लियर है, वैसे प्लांट जिसमें न फ्लावर है, इसमें फ्लावर नहीं पाए जाते और न ही सीड पाया जाता है, न ही बीज पाए जाते। ऐसे भी प्लांट है पृथ्वी पर जिसमें न फ्लावर है और न ही बीज है, उसको किस वर्ग में रखा गया? क्रिप्टोगेमस। और क्रिप्टोगेमस को तीन वर्गों में डिवाइड करते हैं, आपको यही याद रखना। क्रिप्टोगेमस के तीन वर्ग में डिवाइड करते हैं। पहला थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तीसरा क्रीडोफाइटा, क्रिप्टोगेमस के तीन वर्ग में डिवाइड किया गया है।
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा। ये 3 वर्ग में जितने भी प्लांट है इसमें सीड होंगे नहीं, इसमें फ्लावर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका प्रकार है क्रिप्टोगेमस का। तो लिख लीजिएगा, क्रिप्टोगेमस के 3 प्रकार होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा। बोलो। हाँ, बताते हैं ना, क्या टेंशन ले रहा? खत्म अभी थोड़ी हुआ। कह रहा है कि कैसे हो जाएगा, यहाँ बहुत कुछ हो जा रहा है, और कह रहा है कैसे हो रहा है। अभी देखो, कौन सा देश अभी एलियन से एक बच्चा जन्म लिया है, ठीक एलियन कह रहे हैं, रोबोट से बच्चा जन्म लिया। बताओ, आप क्या चाहे तुमको? जरूरी है लगन में जाना? नहीं। अब रोबोट से भी बच्चा जन्म ले रहा है। पहले IVF तो था ही है, अब रोबोट से भी है। पैसा लग रहा था, किसके पास पैसा नहीं है? चलो यहां देखो, ये सब पढ़ना है, थैलोफाइटा डिटेल में पढ़ना है, ब्रायोफाइटा पढ़ना है, ट्रेडोफाइटा पढ़ना है, ठीक है? बिना पढ़े हुए आगे थोड़ी जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, फेनोरोगेमस, ऐसे प्लांट जिसमें सीड भी है, फ्लावर भी है। इसमें सीड भी होंगे, इसमें सीड भी रहेगा और फ्लावर भी रहेगा, उसे फेनोरोगेमस में रखा गया। और इसका मेनली 2 प्रकार होते हैं। जगह है आप लोग का? लिखिएगा, नहीं है तो लिख लीजिए नीचे एरो दे करके। इसका 2 होता है, एक को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, जिनमें जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और एक बोलेंगे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म लिख लीजिएगा। फेनोरोगेमस के 2 प्रकार होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। नहीं लिख पाइए, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, और इसका होता है आवर्त बीजी, आवर्त बीजी। फेनोरोगेमस के 2 प्रकार, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अनावृत बीजी और आवर्त बीजी। आवर्त बीजी को क्या बोलेंगे? एंजियो। इसका कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन इसका 2 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोकोट, नाम सुने हैं? मोनोकोट और डाइकोट, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट को बोलते हैं एक बीजी, जिसमें एक बीजी की संरचना हो, और डाइकोट को द्विबीजी। नाम याद रखिए, किसका किसका डिवाइड किए, किसका किसका क्लासिफिकेशन हो रहा है, किसका वर्गीकरण हो रहा है, किसका वर्गीकरण नहीं हो रहा है। बस यहां आज इतना याद रखना।
नहीं दिख रहा है बाबू। एंजियोस्पर्म का दो प्रकार, मोनोकोट और डाइकोट, एक बीजी और द्विबीजी। नहीं दिख रहा है। चलिए अब एक एक नाम बताइए आप लोग। अपना नाम नहीं बताना है, ये वाला बताना है। पहला क्या होता है? प्लांट क्लासिफिकेशन। इसके कितने प्रकार? दो। कौन कौन? क्रिप्टोगेमस और फेनोगेमस। क्रिप्टोगेमस, देखो क्रिप्टोगेमस जनरली आप इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, कभी भी आप पुष्पोभित नहीं लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? क्रिप्टोगेमस, हिंदी में लिख देगा क्रिप्टोगेमस। इसीलिए इंग्लिश वर्ड आपको याद रखना है तो रखना है। आप पुष्पोभित नाम से ही क्लियर कि आ क्या? पुष्प, यानी जिसमें फ्लावर नहीं है। तो एग्जाम में बेवकूफ है, लिखेगा ही नहीं आप पुष्पोभित या पुष्पोभित, लिख देगा कि कौन सा प्लांट में या कौन सा प्लांट का क्लास में फूल नहीं पाए जाते हैं। क्रिप्टोगेमस, फेनोगेमस, ये सब आप एग्जाम्पल। स्पर्मेटोफाइटा आपको देगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, याद रहेगा तब ना। तो कौन सा? क्रिप्टोगेमस। कौन सा? क्रिप्टोगेमस। इसीलिए इंग्लिश याद रखना जरूरी है। साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो आपको इंग्लिश भी याद रखना है और हिंदी में। हिंदी भूल भी जाएगा तो कोई दिक्कत, ठीक है। तो क्रिप्टोगेमस में कैसे प्लांट आएंगे? जिसमें ना सीड है और ना ही फ्लावर है। क्रिप्टोगेमस का कितना क्लास? तीन। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रिडोफाइटा। ट्रिडोफाइटा पी से लिखाएगा लेकिन पढ़ेंगे क्या? ट्रिडोफाइटा। उसी तरह से फेनोगेमस यानी वैसे प्लांट जिसमें सीड भी है और फ्लावर भी है, उसका कितने प्रकार? दो। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का कितने प्रकार? दो। मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट और, समझ में आ गया। अब एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे? आप स्टार्ट यहां से कीजिएगा। पहला क्या पढ़ना है? थैलोफाइटा। क्या पढ़ना है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में ऐसे प्लांट आएंगे जिनका स्ट्रक्चर थैलस आकार का होता है। थैलस समझते हैं ना? इसी तरह से पानी में रखा हुआ रहता है। पानी में इसी तरह से रखा हुआ रहेगा। इस आज समझाते हैं तो तब लिखवाने में आपको अच्छा लगे। थैलोफाइटा का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है शैवाल, एल्गी। एल्गी देखिए पानी में इसी तरह से तैरते रहेगा, ना उसका आपको रूट नजर आएगा, ना ही शूट नजर आएगा, ना आपको उसमें फ्लावर दिखेगा और ना ही सीड दिखेगा। कौन सा? एल्गी। शैवाल, शैवाल किसका एग्जांपल है? थैलोफाइटा। कभी क्वेश्चन आ जाए कि शैवाल किस प्रकार का प्लांट है? क्रिप्टोगेमस। और क्रिप्टोगेमस में कैसा? थैलोफाइटा।
कोई सा प्लांट नहीं है जिसको समझ आ रहा है। देखिए समझिएगा हल्ला में। देखिए यहाँ पर इसको हटा दीजिए। हम बताए थे जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे लिविंग का, जिसमें कितने क्लासिफिकेशन? 5। RH वही टेकर के द्वारा कितने क्लासिफिकेशन? 5। पहला क्या था? प्लांट। दूसरा एनिमल। तीसरा प्रोटिस्टा। चौथा मोनेरा और पांचवा फंगी। ये प्लांट जैसा दिख रहा है लेकिन प्लांट नहीं है, ये इसे अलग क्लास में रखा गया। उस क्लास को क्या बोलते हैं? कवक। नहीं, कवक वर्गीकरण, यानी इसको फंगी में रखा गया। मेन शैवाल, शैवाल जो है ये प्लांट में रखा गया। ठीक है, किसमें? प्लांट, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। वैसे प्लांट जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं उसे हम प्लांट क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, क्योंकि अपना भोजन ये खुद बनाता है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण भी होगा। अब ये लाइकेन क्यों दिया हुआ? लाइकेन का नाम समझते हो? लाइकेन समझ रहे हो? लाइकेन क्या है? प्लांट है। लाइकेन क्या है? प्लांट है। इंग्लिश में लीचेन बोलते हैं, लेकिन हिंदी में लाइकेन पढ़ते हैं। लाइकेन एक ऐसा प्लांट है जो एयर इंडिकेटर पॉल्यूटेड होता है, यानी वायु प्रदूषण को इंडिकेट करता है, संकेत करता है। जहां लाइकेन है वहां 5 किलोमीटर के डायमीटर में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। पॉल्यूशन कहने का अर्थ हुआ सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 0% होना चाहिए। ये इस बार यूपीएससी बहुत बार पूछा है क्वेश्चन कि लाइकेन वायु, कौन सा वायु प्रदूषक को इंडिकेट करता है? ऑप्शन में था कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह से। आप बताइए कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड 0% रहेगा तभी लाइकेन पॉसिबल है, न तो लाइकेन होगा ही नहीं। लाइकेन क्या है? प्लांट है। इसमें कितने कलर होते हैं? 12 कलर का पत्तियां पाई जाती है। कितने कलर? 12। लेकिन एसिड बेस पहचानने के लिए मात्र 2 लाइकेन के प्लांट का यूज करते हैं, जिसे हम लिटमस पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर। एक रेड और दूसरा ब्लू। रेड में अगर हम बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लू। अब ब्लू में अगर एसिड डाल देंगे क्या होगा? रेड। तो लाइकेन में टोटल कितने कलर के पत्तियां होती है? 12, जिसमें 2 पत्ती का यूज हम लिटमस पेपर के रूप में करते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे एसिड बेस, तो वहां आप रिकॉग्नाइज करने के लिए समझाएंगे। और इस लाइकेन में 2 अलग अलग क्लासिफिकेशन के पाए जाते हैं। इस लाइकेन में एल्गी भी रहता है, शैवाल भी रहता है। कौन सा प्लांट में एल्गी शैवाल दोनों पाए जाते हैं? लाइकेन। अब ये क्या करता है? इसका काम, ये हरा रंग का होता है, इसका काम है खाना बनाना। क्या काम है? खाना बनाना। ये खाना बनाना, इसका काम है पानी को अवशोषण करना। तो पानी कौन अब जमा कर रहा है? कवक। और खाना कौन बना रहा है? एल्गी। लाइकेन एक प्लांट है। देखिए समझिएगा, लिखना नहीं है। लाइकेन एक प्लांट है जिसमें 2 वर्ग के क्लासिफिकेशन पाए जाते हैं। पहला एल्गी और दूसरा फंगी। यानी शैवाल और कवक कहां पाए जाते हैं? लाइकेन में। शैवाल का काम है प्रकाश संश्लेषण करना, खाना बनाना। इसका काम क्या है? पानी को अवशोषण करना। ये खाना बना रहा है, ये पानी जमा कर रहा है। पानी इसको दे देगा, लो पानी, हम पानी लेके आए। तो बोलो ठीक है, तुम पानी लाए हो तो हम खाना बना देते हैं। पार्टनर यही नहीं होता है। अगर आप रूममेट है तो क्या बोलेगा? बर्तन धोएगा, दूसरा सब्जी काटेगा, यही नहीं होगा? तो ये शैवाल क्या कर रहा है? खाना बना रहा है। ये क्या ला रहा है? पानी ला रहा है। बेचारा पानी पहाड़ पर से लाना पड़ता है, दूर है ना। तो ये इसका काम है पानी जमा करना है, इसका शैवाल। तो फंगी जो है एल्गी को क्या देगा? पानी। शैवाल इसको क्या देगा? खाना। खा लो, पानी लाए हो बहुत ज्यादा। ठीक है, अब ये 2 अलग अलग वर्ग के हैं, 2 अलग अलग क्लासिफिकेशन है ना। एल्गी का अलग है, ये जो प्लांट में पढ़ते हैं, और इसका अलग है, हम अभी बता के आए हैं। इसका पांचवा क्या है? फंगी है, तो इसका अलग क्लास है और इसका अलग। 2 अलग अलग वर्गीकरण के एक साथ रह रहा है ना। ये अलग कास्ट का है, ये अलग, और दोनों एक साथ रह रहा है। दोनों एक दूसरे का दुश्मन है कि दोस्त? दोस्त। क्या दोस्त है ना। ये बोला बाबू खाना ले लो, ये कह रहा ठीक है,
पानी ले लो। और ये दोनों कहाँ है? लाइकेन में। दोनों कहाँ है? क्वेश्चन आता है लाइकेन में शैवाल का क्या काम है? खाना बनाना, प्रकाश संश्लेषण करना। लाइकेन में कवक का क्या काम है? पानी को अवशोषण करना। ये इसको खाना देगा, ये इसको पानी देगा। और इस रिलेशन को बोलते हैं क्या? पति पत्नी नहीं, क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवन संबंध। क्या बोलेंगे? सहजीवन संबंध। एज वेल एज हस्बैंड वाइफ बोल सकते हो। इसमें कौन वाइफ है कौन हस्बैंड ये थोड़ी होगा, ये नहीं पूछना है। अब पानी, हस्बैंड पानी और खाना बना देगा जी? नहीं। हाँ तो दमंग रहे तब बन जाएगा। तो लाइकेन क्या है? एक प्लांट है। लाइकेन क्या है? प्लांट है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक ये तीनों किस वर्ग में आते हैं? थैलोफाइटा। किस में आएंगे? थैलोफाइटा। कल जो चर्चा करेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों कल खत्म हो जाएगा। आज इतना ही।